हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये समराला दुर्गा माता मंदिर के कान्हा जी हैं। इनके लिए हमने ये पगड़ी और ये वस्त्र तैयार किए हैं। आप भी इन्हें अपने कान्हा के लिए तैयार कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। इसको बनाने के लिए हमने ये नेट का कपड़ा लिया है। ये हमने उनके बॉर्डर को काट लिया है जो कि 15 इंची के लगभग, और इसकी लंबाई जो है ये 19 चौका यानी कि 2 मीटर के लगभग है। और उसी के साथ हमने ये इम्पोर्टेड चमकदार कपड़ा भी ले लिया है। आप भी कोई भी किसी प्रकार का कपड़ा ले सकते हैं और उसे आप दोनों को आपस में सिलाई कर दें। और बीच में थोड़ा सा बुकरम एक तरफ लगा दें और दोनों तरफ सिलाई कर लें। सिलाई करने के पश्चात अब आपने इनको साइडों को इस तरफ मोड़ देना है, मोड़कर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके आपने परत दर परत मोड़ते हुए साथ में कंधों के लिए कपड़ा लगा देना है। ये देखिए आपने इसी प्रकार इनको ये अपने कान्हा के साइज के अनुरूप कंधे बनाकर उनको लगा देना है। और पीछे हम इस प्रकार डोरी से हम बांध रहे हैं। और ये देखिए ये कितना सुंदर इसका घेरा तैयार हो चुका है और ऊपर हमने ये गोल्डन लैस को लगा दिया है। ये देखिए कितना सुंदर ये वस्त्र तैयार हो गया। और अब हम पगड़ी के लिए ये 11.5 इंची बाई 4 इंची का कार्डबोर्ड और उसके ऊपर ये कॉटन का कपड़ा फेविकोल के द्वारा चिपका दिया है। गीले को ही हमने इस प्रकार बीच में मोड़कर हमने गोलाई की शेप देकर हम इस प्रकार काट दिया है। काटने के पश्चात हमने इसको फेविकोल के द्वारा गोलाई में अपने कान्हा के साइज के अनुरूप आप काट लें। ये देखिए ये मुझे 10.5 इंची के लगभग वहाँ घेरा चाहिए और मैं इनको उस प्रकार फेविकोल से चिपका कर ऊपर से कपड़ा बांध के सुखा रहा हूँ। सूखने के पश्चात मैंने इस प्रकार 2 इंची की लैस को लेकर मैंने पेन के द्वारा निशान लगा लिए हैं। ये देखिए निशान लगाने के पश्चात आप ऊपर के हिस्से से इस प्रकार आधी इंची 1 इंची पौनी इंची के लगभग कट लगाते लगाते आप इसको लगा दें ताकि इस पगड़ी के ऊपरी भाग में हम कवर कर सकें। और जहां हमने निशान लगाए हैं वहां से सभी को अंदर की तरफ इस प्रकार मोड़ दें। आपने अपने गोलाई के अनुरूप ध्यान रहे इसको चिपकाना है। अब आपने इसको एक एक परत को चिपका देना है आपस में। ये देखिए लेकिन इस तरह प्रकार लगाते समय ये ध्यान रहे कि जो नीचे हमारी जो गोलाई है वो ज़्यादा ना इधर उधर हो जाए। आपने बड़े ध्यान के साथ इसको चिपकाना है। मात्र हल्का सा गम लगाकर ही हम इसे चिपका सकते हैं। ये देखिए ये हमारी पगड़ी का नीचे का बेस तैयार हो चुका है। अब हम पगड़ी बनाने के लिए ऊपर में ये कपड़ा लिया है और उसके दूर दूर पर मैंने गम के सहारे इनको आपस में चिपका रहा हूँ। ये देखिए आप चाहे इसे सिलाई करके भी लगा सकते हैं। अब आपने इसी प्रकार पगड़ी को शुरू करते हुए पीछे के भाग से शुरू करके बिल्कुल मध्य से आपने आगे की तरफ जाना है और बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर गम लगाकर आपने इसको इस प्रकार चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने ऊपर की तरफ जो हमने बीच में गए थे ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर से हर बार हमने ये देखिए अब जो नीचे लगाया था उसके ऊपर की तरफ लगा देना है। जहाँ हमने ऊपर लगाया था उसके नीचे की तरफ आपने इस तरह प्रकार घेरा बनाते जाना है पगड़ी का। ये देखिए इस प्रकार बड़े ही आसानी के साथ ये पगड़ी तैयार हो जाएगी।
हमने पहले भी इस प्रकार बहुत सी पगड़ियाँ बनाई हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से हमारी दूसरी पगड़ियाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपने इसी प्रकार नीचे से अब ऊपर की तरफ जाना है। और अब नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से ऊपरी भाग के ऊपरी तरफ चले जाना है। ये देखिए, और अब नीचे की तरफ आपने इसी प्रकार गम को लगाते हुए चिपकाते चले जाना है। ये देखिए, जब भी आप पगड़ी बनाएं, जो आपका कपड़ा यदि आप जोड़ लगाना पड़े तो जोड़ आपने या तो बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे की तरफ लगाना है। वहाँ से ये जोड़ दिखाई नहीं देता। ये देखिए, मैंने बिल्कुल पीछे से ये जोड़ लगा रहा हूँ। अब उसी प्रकार फिर से मैं घेरे को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारी पगड़ी के अब मात्र 2 चक्कर वापस रह चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इनको, ये देखिए, इसी प्रकार बिल्कुल ध्यान रहे कि कहीं कोई बल वगैरह ना पड़ जाए। आपने बिल्कुल धीरे धीरे इसको लगाते जाना है। यदि अभी तक आपने हमारे कान्हा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके। हम आगे और भी बहुत सी पगड़ियों के डिज़ाइन और मुकुट के डिज़ाइन दिखाएंगे। ये देखिए, जब पूरा ख़त्म हो जाए तो आपने आखिरी सिरे को पगड़ी के अंदर की तरफ दबा देना है। अब मैं सजाने के लिए ये 16 इंची और 4 इंची का कपड़ा ले रहा हूँ और उसी के अनुसार ये बुकरम और पीछे का कपड़ा भी ले रहा हूँ। इन तीनों को मैं इस प्रकार आपस में सिलाई कर दूँगा। इसी प्रकार मैंने एक और बना लिया है और एक पीस छोटा बना रहा हूँ जो कि 2 इंची और 2.5 इंची के लगभग है। सिलाई के बाद ये मैंने इनको सीधा कर लिया है और ऊपर ये गोल्डन लैस लगा रहा हूँ। लैस के लगाने के बाद आप इनको जो नीचे फालतू भाग है उसको आप सीधा करके काट सकते हैं। और इनको देखिए, मैंने पहले ही मोड़ कर रखा था, लेकिन अब मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ कि आपने इस प्रकार परत दर परत मोड़ते हुए इसको मोड़ लेना है। याद रहे, जो पहला और आखिरी सिरा है वो पीछे रहे और सुई धागे से इसको चलाई कर लेना है। इस प्रकार मैंने सुई से तीनों सिल लिए हैं और ये अब मैं पगड़ी के ऊपर इस प्रकार लगाऊंगा। लगाने से पहले मैं इनको इसके यहाँ से धागे से बांध रहा हूँ। ये देखिए, धागे के बांधने के बाद मैं अब इनको, ये देखिए, यहाँ से गम लगाकर इसको सीधा करके अब थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा रहा हूँ। दोनों को गम लगा कर आपने चिपका लेना है। अब हम इसके एक तरफ से शुरू होकर बीच में लेकर जाएंगे। आप पहले किसी भी भाग में या दाहिने या बाईं तरफ से लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस प्रकार इसको लगा रहा हूँ। गम सूखने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए मुझे ये बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ रहा है। ये देखिए, आपने इसी प्रकार इसको चिपकाते चले जाना है और जब दोनों चिपक जाए, आपस में अच्छे से चिपक जाएं, तो इनको आपस में भी हमने इस प्रकार जोड़ देना है। ये देखिए, अब ये आपस में भी चिपक गए और इसको अच्छे से मजबूती प्रदान कर देना। और जो तीसरा छोटा हिस्सा है वो हम पीछे इस प्रकार लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने पीछे इस प्रकार इसको चिपका दिया है। अब इसको सजाने के लिए मेरे पास ये नग और
ये लैस के पीस हैं, इनको मैं पगड़ी के ऊपर गम के सहारे चिपका रहा हूँ। ये देखिए, बड़े आसानी के साथ आप इसे इस प्रकार के ये लैस बहुत ही सस्ती मिल जाते हैं। आप किसी भी सीप मोती की दुकान से ले सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कुछ ना मिले तो आप कोई भी नग मोती माला के द्वारा इसकी सजावट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस प्रकार इसको बना लिया है। ये मेरे पास सफ़ेद नग थे, इसके बीच लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी गम के सहारे बड़े आसानी के साथ ये लग जाते हैं। ये बहुत ही मजबूत रहते हैं। आप भी ये देखिए, कितनी जल्दी कितनी आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। अब मैं जो पीछे जोड़ जहाँ थे, अब उसके ऊपर भी इसी प्रकार मैं ये लगा रहा हूँ और साथ में नग लगा दूँगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आप लगा दें और बाद में ऊपर जहाँ तीसरा जोड़ है उसके भी बीच में आप लगा दें। ये देखिए, मैंने इसी प्रकार तीसरे के ऊपर भी ये लगा दिया है। अब मैं पगड़ी के किनारे के ऊपर सजाने के लिए ये मेरे पास नग हैं, ये मैं नग लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने इस प्रकार हर एक जोड़ के बीच में एक एक नग लगा रहा हूँ। ये देखिए, इससे ये पगड़ी और हैवी और सुंदर बन गई। ये देखिए, और इस प्रकार ये हमारी पगड़ी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको कान्हा जी को पहनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको पहनकर हमारे दुर्गा माता मंदिर के कान्हा जी कितने मुस्कुरा रहे हैं। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस प्रकार की ड्रेस अवश्य बनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।